हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग टॉप 100 वर्ल्ड ज्योग्राफी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नए वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे भी रेड कलर की बटन को दबा के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए हमेशा इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। और अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। दोस्तों, प्रश्न 1 है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? यह मीथेन। चलिए, प्रश्न 2 देखते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 68%। प्रश्न 3 है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत क्या नाम है? प्रश्न 3 है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सीमा। प्रश्न 4 है, पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा। प्रश्न 5 है, देशांतरों की संख्या कितनी है? यह है 360। प्रश्न 6 है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। प्रश्न 7 है, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? यह है फ्रांस। प्रश्न 8 है, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? यह है जंजीबार। प्रश्न 9 है, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? यह है रूस और कनाडा में। प्रश्न 10 है, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एक फसली उत्पादन। प्रश्न 11, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? यह है उष्णकटिबंधीय महासागर। प्रश्न 12 है, महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा 35 डिग्री अक्षांश के निकट। प्रश्न 13, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बोलिविया में। प्रश्न 14 है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? यह है उद्गम सीमा। प्रश्न है 14, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? यह है उद्गमशील प्रदेश। प्रश्न 15 है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मानसूनी प्रदेश। प्रश्न 16 है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? यह है टाइगा। प्रश्न 17, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। प्रश्न 18, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर में है? यह हो जाएगा 11,033 मीटर। प्रश्न 19, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? यह है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर। प्रश्न 20 है, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। प्रश्न 21, जलमग्र के नियम सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रश्न 22 है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? यह है प्रशांत महासागर। प्रश्न 23 है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? यह है परतदार चट्टान। प्रश्न 24 है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? यह है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। प्रश्न 25 है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? यह है सुनामी। प्रश्न 26 है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? यह हो जाएगा 4 मिनट। प्रश्न 27 है, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है ग्रेट बियर झील। प्रश्न 28 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है विक्टोरिया। प्रश्न 29 है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? यह है इंडोनेशिया। प्रश्न 30 है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 1960 में। दोस्तों, 31 प्रश्न देखेंगे। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? यह है अरस्तु। प्रश्न 32 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? यह है नेफोस्कोप। प्रोमीटर का प्रयोग किया किसमें जाता है? यह है दूरी मापन में। प्रश्न है 34, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यह है पायरोमीटर।
प्रश्न 35 है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाते हैं? यह है समदाब रेखाएं। प्रश्न 36 है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ये हो जाएगा बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। प्रश्न 37 है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? यह है हाइड्रोजन। प्रश्न 38, उल्का क्या है? यह है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। प्रश्न 39, सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? यह है हाइड्रोजन। प्रश्न 40 है, पृथ्वी के आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यह है यूरेनियम डेटिंग। प्रश्न संख्या 40 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा शुक्र। प्रश्न है 41, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? ये है शनि। प्रश्न है 42, अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का होने का क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रश्न है 43, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? यह हो जाएगा 57%। प्रश्न है 44, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? यह है तीसरा। प्रश्न है 45, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? यह हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। प्रश्न है 46, सौरमंडल की खोज किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 47 है प्रश्न संख्या, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पर। प्रश्न है 48, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? यह है 9.46 गुना 1012 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं दोस्त तो प्ले लिस्ट पर जाके भी चेकआउट कीजिएगा। हम इसी तरह से टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं। प्रश्न है 49, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? यह है सौर कलंक। प्रश्न है 50, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? यह ओरियन नेबुला। प्रश्न है 51, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? यह है नेपच्यून की। प्रश्न है 52, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। प्रश्न है 53, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यह है सीरस। प्रश्न है 54, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? यह है एस चंद्रशेखर द्वारा। प्रश्न है 55, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? यह है ओरियन नेबुला। प्रश्न है 56, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? यह है नेपच्यून की। प्रश्न है 57, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक प्रश्न है 57, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? यह है चंद्रशेखर सीमा। प्रश्न है 58, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? यह है सीरस। प्रश्न है 59, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह है एस चंद्रशेखर द्वारा। प्रश्न है 60, जियोग्राफिका के लेखक कौन है? ये हो जाएगा इराटोस्थनीज। प्रश्न है 61, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? यह है 8। प्रश्न है 62, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। प्रश्न है 63, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? यह है बुध और शुक्र। प्रश्न है 64, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यह है नेपच्यून। प्रश्न है 65, नॉर्वे की राजनीतिक ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? यह है क्रिस्टीना। प्रश्न है 66, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? यह है कांगो गणराज्य। प्रश्न है 67, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? ये हो जाएगा बेनुआनालैंड। प्रश्न है 68, किस देश का प्राचीन नाम का रामोसा है? यह है ताइवान। प्रश्न है 69, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन से देश है? यह है इथियोपिया और सोमालिया, जिबूती। प्रश्न है 70, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? यह है तुर्की। इसका उत्तर है तुर्की। प्रश्न है 71, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या का कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका उत्तर है कार्य घनत्व। प्रश्न है 72, पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है 73, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह कौन सा है? इसका उत्तर है एशिया। प्रश्न है 75, भारत एवं चीन वर्तमान में
जनांकीय संक्रमण की। प्रश्न है 75, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय। प्रश्न है 76, दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश का। प्रश्न है 77, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, यह है एशिया। प्रश्न है 78, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसका उत्तर हो जाएगा विषुवतीय। दोस्तों ध्यान से पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़े, बहुत सारे प्रश्न कवर करना है। प्रश्न है 79, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, यह है वृद्धिशील प्रदेश। 80 प्रश्न देखेंगे, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा, यह है चीन। प्रश्न संख्या 81 है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं, जापान। प्रश्न, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। प्रश्न है 84, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत साइल क्या कहलाता है, यह है माइगा, इसका उत्तर है माइग्मा। प्रश्न है 85, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। प्रश्न है 86, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है, यह है हाइग्रोग्राफ। प्रश्न संख्या 87, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, यह है भूकंप के झटके से। प्रश्न है 88, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यह होमोसिस्मल है। प्रश्न है 89, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यह है आइसोगोनल। प्रश्न है 90, सूर्य और पृथ्वी के भूमध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, यह है 3 जनवरी को। प्रश्न है 91, हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है, यह है 7 वर्ष। प्रश्न है 92, की 3 संदेन्द्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है, इसका उत्तर है सीमा। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं, ध्यान से पढ़े। प्रश्न 93, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, यह है थार। प्रश्न है 94, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, यह है 111 किलोमीटर। प्रश्न है 95, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। प्रश्न है 96, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, इसका उत्तर हो जाएगा बैकाल झील। प्रश्न है 97, कौन सा परिस्थिति प्रश्न संख्या 97 है, कौन सा परिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, यह है समुद्री। प्रश्न है 98, दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, यह है 21 जून। प्रश्न है 99, 21 दिसंबर को सूर्य ठीक किस रेखा के ऊपर होता है, यह है मकर रेखा। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे दोस्तों, 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, यह है फिनलैंड। महत्वपूर्ण प्रश्न, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न 2 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा अरावली। प्रश्न 3 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। प्रश्न 4 है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 देखेंगे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है, इसका उत्तर हो जाएगा 8850 मीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। प्रश्न 6 है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है, इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। प्रश्न 7 है, खैबर दारा कहाँ स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। प्रश्न 8 है, पालधारा दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, इसका उत्तर हो जाएगा केरल व तमिलनाडु। प्रश्न 9 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 देखेंगे, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। मिसप्रिंट हो सकता है, ध्यान से आप लोग सुधार के देखेंगे। प्रश्न 11 है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न 12 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 13 है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है, इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। प्रश्न 14 है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है, इसका उत्तर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती। प्रश्न 15 है,
लूनी नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण में। प्रश्न 16 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 17 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 18 है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी को। प्रश्न 19 है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 20, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। प्रश्न 21 है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 21, उदयपुर की ज्वार खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा जस्ता। बहुत सारे प्रश्न मिस प्रिंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 22 है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा घनत्व। प्रश्न 23 है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। प्रश्न 24 है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 25 है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्रपात होती है? टिहरी बांध जो है उसको किस नदी से जल प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी। प्रश्न 26, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा टॉर्नाडो। प्रश्न 27 है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? इसका उत्तर हो जाएगा पतझड़ वन। प्रश्न 28, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न 29 है, भारत के पश्चिम घाट या पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार। प्रश्न 30 है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 31 है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 23 सितंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछती है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 23 सितंबर। प्रश्न 32 है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल। ये इसका उत्तर है। प्रश्न 33 है, इस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न इस तरह से पूछेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रश्न 24 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। प्रश्न 35 देखेंगे, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न है 36, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ये हो जाएगा ब्राह्मणी। प्रश्न 37, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा गोदावरी की। प्रश्न 38 है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न 39 है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 40 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न 41 है, कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? यह हो जाएगा ताप्ती नदी। प्रश्न 42 देखेंगे, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न है 43, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? इसका उत्तर होगा 20%। प्रश्न है 44, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? यह है सिंधु नदी। प्रश्न 45 देखेंगे, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। प्रश्न 46 जल्दी पढ़ेंगे, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। 47, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है 48, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? प्रश्न 48, भारत के समस्त स्थल का
भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यह है 24%। प्रश्न है 49, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो क्या नाम दिया जाता है? यह है दमोट, इसे बोला जाता है दोमट। प्रश्न है 50, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? यह है काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी होती है, कौन सा है सबसे बेहतर मिट्टी? यह है काली मिट्टी। प्रश्न 52 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न 53 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न 54 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न 55, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 9। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 57, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में बोलेगा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य का नाम बताइए बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न है 58, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 59, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा परसनाथ पॉइंट, लाहीचिंग और फिगमेलियन पॉइंट। प्रश्न 60 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा पाक जल संधि। प्रश्न 61, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? यह भी महत्वपूर्ण है तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रश्न 62, भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 63 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुदी। प्रश्न 64, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इसका उत्तर हो जाएगा खैबर। प्रश्न है 65, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। प्रश्न है 66, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। भारत है। प्रश्न देखेंगे 67, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई है? ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न 68 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर। प्रश्न 69, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न 70 है, कोबाल्ट। प्रश्न 70 देखेंगे, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। प्रश्न 71, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है वो कब निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1896 में। प्रश्न है 72, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में। प्रश्न 73, मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा वुलर झील। प्रश्न 74, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है 75, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये होगा सांभर झील। प्रश्न 76, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा सागर झील। प्रश्न 77 है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 78, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गरसोफा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। प्रश्न देखेंगे 79, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। प्रश्न 80 है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न 81 है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात पर जो कर्नाटक में है। प्रश्न है 82, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रावती नदी पर। प्रश्न देख, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री जो उत्तराखंड में है। प्रश्न है 85, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न है 86,
गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पाहा। प्रश्न संख्या 87 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 180। प्रश्न है 88, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या देखेंगे 89। प्रश्न इस तरह से पूछेगी, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। प्रश्न है 91, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 92, पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीफे। नेक्स्ट प्रश्न है 93, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। प्रश्न है 94, ध्यान से पढ़ेंगे, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? वह है खनिज की। प्रश्न है 95, कोपली किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न है 96, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा खाने योग्य तेल। प्रश्न है 97, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछते हैं। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा कोची। प्रश्न है 98, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, क्या है? अभिवहन। प्रश्न है 99, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका थाला सबसे बड़ा है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, शस्य सहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए प्रश्न 1 है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न 2 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा अरावली। प्रश्न 3 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। प्रश्न 4 है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सियाचिन। प्रश्न 5 है, प्रश्न 5 देखेंगे, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 8,850 मीटर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होगी। प्रश्न 6 है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? इसका उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। प्रश्न 7 है, खैबर दारा कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। प्रश्न 8 है, पालधारा दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा केरल व तमिलनाडु। प्रश्न 9 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 देखेंगे, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। मिसप्रिंट हो सकता है, ध्यान से आप लोग सुधार के देखेंगे। प्रश्न 11 है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न 12 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 13 है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा देवप्रयाग में। प्रश्न 14 है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा चंबल एवं साबरमती। प्रश्न 15 है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? इसका उत्तर हो जाएगा कच्छ का रण में। प्रश्न 16 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 17 है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 18 है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी को। प्रश्न 19 है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मूंगफली। प्रश्न 20 है, प्रश्न 20 देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 20, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। प्रश्न 21 है, उदयपुर की
उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न 21, उदयपुर की ज्वार खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा जस्ता। बहुत सारे प्रश्न मिस प्रिंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न 22 है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा घनत्व। प्रश्न 23 है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। प्रश्न 24 है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 25 है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्रपात होती है? टिहरी बांध जो है उसको किस नदी से जल प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी नदी। प्रश्न 26, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा टॉर्नाडो। प्रश्न 27 है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? इसका उत्तर हो जाएगा पतझड़ वन। प्रश्न 28, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न 29 है, भारत के पश्चिम घाट या पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सदाबहार। प्रश्न 30 है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 31 है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 23 सितंबर को। महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न बार बार पूछती है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? यह है 23 सितंबर। प्रश्न 32 है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें और झील एवं मृदा जल, ये इसका उत्तर है। प्रश्न 33 है, इस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न इस तरह से पूछेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रश्न 24 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। प्रश्न 35 देखेंगे, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। प्रश्न है 36, कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? ये हो जाएगा ब्राह्मणी। प्रश्न 37, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा गोदावरी की। प्रश्न 38 है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न 39 है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न 40 है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। प्रश्न 41 है, कौन सी नदी रिक्त घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? यह हो जाएगा ताप्ती नदी। प्रश्न 42 देखेंगे, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न है 43, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? इसका उत्तर होगा 20%। प्रश्न है 44, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? यह है सिंधु नदी। प्रश्न 45 देखेंगे, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा नदी की। प्रश्न 46 जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। 47, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न है 48, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? प्रश्न 48, भारत के समस्त स्थल का भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यह है 24%। प्रश्न है 49, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो क्या नाम दिया जाता है? यह है दमोट, इसे बोला जाता है दोमट। प्रश्न है 50, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? यह है काली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी होती है, कौन सा है सबसे बेहतर मिट्टी? यह है काली मिट्टी। प्रश्न 52 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न 53 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? यह है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न 54 है,
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक। प्रश्न 55, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 9। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न 57, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। भारत में बोलेगा सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य का नाम बताइए बोलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न है 58, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। प्रश्न 59, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा परसनाथ पॉइंट, लाहीचिंग और फिगमेलियन पॉइंट। प्रश्न 60 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा पाक जल संधि। प्रश्न 61, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? यह भी महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। प्रश्न 62, भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 63 है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुदी। प्रश्न 64, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इसका उत्तर हो जाएगा खैबर। प्रश्न है 65, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय। प्रश्न है 66, प्रश्न 66 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। भारत है। प्रश्न देखेंगे 67, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई है? ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न 68 है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर। प्रश्न 69, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न 70 है, कोबाल्ट। प्रश्न 70 देखेंगे, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। प्रश्न 71, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है वो कब निर्धारित की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1896 में। प्रश्न है 72, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा चिल्का झील उड़ीसा में। प्रश्न 73, मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा वुलर झील। प्रश्न 74, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है 75, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये होगा सांभर झील। प्रश्न 76, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा सागर झील। प्रश्न 77 है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न 78, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गरसोफा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। प्रश्न देखेंगे 79, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। प्रश्न 80 है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न 81 है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात पर, जो कर्नाटक में है। प्रश्न है 82, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रावती नदी पर। प्रश्न देख, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगोत्री, जो उत्तराखंड में है। प्रश्न है 85, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। प्रश्न है 86, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा पाहा। प्रश्न संख्या 87 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 180। प्रश्न है 88, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या देखेंगे 89, प्रश्न इस तरह से पूछेगी, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देशांतर रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। प्रश्न है 91, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न है 92, पृथ्वी के किस भाग में
निकल और लोहे की प्रधानता है? इसका उत्तर हो जाएगा नीफे। नेक्स्ट प्रश्न है 93। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। प्रश्न है 94, ध्यान से पढ़ेंगे। छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? वह है खनिज की। प्रश्न है 95, कोपली किसकी सहायक नदी है? यह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। प्रश्न है 96, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा खाने योग्य तेल। प्रश्न है 97, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में पूछते हैं। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा कोची। प्रश्न है 98, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, क्या है? अभिवहन। प्रश्न है 99, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली जो नदी है उसका थाला सबसे बड़ा है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, शस्य सहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब।